कल अगर आपने नोटिस किया हो तो पेपर में भी ये चीज़ मेंशन है, कल के यानी कि 18 तारीख 18 दिसंबर 2025 के पेपर में, एज़ वेल एज़ अगर आप एक्स प्लेटफ़ॉर्म पे हैं तो वहाँ पे चाइनीज़ एम्बेसी ने एक ट्वीट किया था जिसमें ये सजेशन दिया था इंडिया को कि इंडिया अपना पॉल्यूशन कैसे कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि उन्होंने किया। अच्छा, उसी का अब आंसर आज मिलता है। आज एक आर्टिकल इश्यू होता है जिसमें चंद्रभूषण जी, जो कि बताया गया है कि एक एनवायरमेंटल सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं और वो बता रहे हैं, वो हमें कन्विंस कर रहे हैं कि कैसे जो चाइना ने जैसे पॉल्यूशन कंट्रोल किया वैसे इंडिया पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं कर सकता है। कन्विंस तो होना ही नहीं है, ऐसी कोई-सी चीज़ नहीं है जो नहीं हो सकती है। इनके अकॉर्डिंग मैं पॉइंट्स बताऊँगा कि क्या-क्या पॉइंट्स ये बता रहे हैं, मोटा-मोटा मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं चाह लूँ ना कि ये घर तोड़ के फिर से बनाना है, मैं कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेरा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है? तो इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कह सकते आप कि इंडियन गवर्नमेंट ये चीज़ नहीं कर सकती है और चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है, चाइना जो है, उनकी पॉलिसी अलग है, हमारी पॉलिसी अलग है, हम वैसे नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट ये है कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में पहली चीज़ें क्या हैं? और रही बात पब्लिक हेल्थ, तो वो किस नंबर पे आता है? जिस दिन पब्लिक हेल्थ नंबर 1 पे आ गया, उस दिन हर चीज़ पॉसिबल हो जाएगा। उस दिन ये पॉल्यूशन का जो मैटर है, वो भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। तो डोंट कन्विंस अस अननेसेसरीली कि वो चीज़ें इंडिया नहीं कर सकती है। बात करते हैं पॉइंट की, तो इनका सबसे पहला पॉइंट है कि चाइना जो है वो एक मोनार्की कंट्री है और वहीं पे इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है अननेसेसरीली रूल्स फ़ोर्स नहीं कर सकती। क्या फ़ोर्स नहीं कर सकती? तंदूर बंद किया, ग्रैप लगाया हुआ है, गाड़ियाँ जो है वो दिल्ली में घुस नहीं पा रही हैं बाहर से, वो रिटर्न जा रही हैं। लगभग आज का ही डेटा है कि लगभग साढ़े 5,000 गाड़ियों में से 5,500 गाड़ियाँ चेक हुई थी दिल्ली के बॉर्डर पे, ऑल ओवर द दिल्ली बॉर्डर, जिसमें से 500 को रिटर्न भी कर दिया गया और काफ़ी के लगभग 50 से 100 के 20 के आसपास 50 से 100 के आसपास के व्हीकल्स का चालान भी किया गया। तो इसी के अलावा बहुत सारी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ हैं जो गवर्नमेंट हम पे इम्प्लाइड कर रही है। सो डोंट से कि मोनार्की कंट्री है तो वो एक फ़ोर्स कर सकती है। हम कर रहे हैं वो चीज़, हमारी गवर्नमेंट कर रही है वो चीज़, तो और भी चाहे तो कर सकती है। अगर इसको सुधारने के लिए कोई अच्छे स्टेप है जो लेना वो चाह रही है और जिससे इस पे असर भी पड़ेगा तो वो बेझिझक ले, लेकिन इससे लोगों को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो वो जो प्रिपरेशन है वो केवल गवर्नमेंट जो है अपने माइंड में रखे। तो सबसे पहला ये पॉइंट था इनका मोनार्की और डेमोक्रेटिक वाला। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं कि जितनी भी फैक्ट्रीज़ थीं, वो 3 रीजन में जहाँ जहाँ पे चाइना को पॉल्यूशन कंट्रोल करना था, वहाँ की जितनी भी फैक्ट्रीज़ थी उन्होंने सबको रिलोकेट कर दिया, यानी कि वहाँ से हटाकर कहीं और एस्टेब्लिश करवा दिया सबका, जिसमें उनका खर्चा जो है वो बढ़ा। दिल्ली क्यों नहीं कर सकती है ये चीज़? क्या इतना पैसा नहीं है हमारे पास? 50% वो कंपनी दे, 50% गवर्नमेंट दे, अगर नहीं है गवर्नमेंट के पास तो। गवर्नमेंट के पास वैसे 100% पे करने की कैपेबिलिटी है, लेकिन अगर गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है तो फिर ठीक है, एक रेशो डिसाइड कर ले कि कौन कितना देगा। वो जो फैक्ट्रीज़ हैं उसको कहीं और इंस्टॉल करवा दे। इतना बड़ा क्षेत्र है हमारा, वहाँ पे सूटेबल एरिया कहीं करवा दे। दिल्ली ही क्यों? कैपिटल ही क्यों? ठीक है? कैपिटल को इंडस्ट्रियलाइज़ क्यों करना है? ठीक है? इसको एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव की तरह ही रखते हैं ना, 3 पिलर्स है ना, लेजिस्लेटिव, एग्ज़ीक्यूटिव एंड जुडिशरी। चौथा हमारा है मीडिया, जो कि एक काल्पनिक है, उसको ऑफ़िशियली काउंट नहीं करते हैं, तो 3 है, तो ये तीनों को ही रखते हैं यहाँ पे, इंडस्ट्री जो है उनको शिफ्ट कर देते हैं। तो इनका दूसरा पॉइंट यही था कि जैसे चाइना जो अपने फैक्ट्रीज़ को रिलोकेट कर देता है, वैसे इंडिया नहीं कर सकती क्योंकि खर्चा बढ़ जाएगा। पैसा है हमारे पास, इंडिया के पास पैसा है। इंडिया कोई गरीब देश नहीं है, इंडिया चाहे तो ये चीज़ कर सकती है, बट द थिंग इज़ इंडियन गवर्नमेंट करना नहीं चाह रही है अभी। एक पॉइंट ये हो गया, 2 पॉइंट हो गए। एक और पॉइंट था कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, चाइना ने क्या किया था कि प्राइवेट व्हीकल्स पे कंट्रोल किया था कि प्राइवेट व्हीकल्स जो है वो रोड पे कम उतरेंगे और उसकी जगह लोग ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन
चाइना के पास एक बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, वहीं पर इंडिया के पास नहीं है, वहीं पर इंडिया के पास नहीं है। तो इंडिया में बनाए ना फिर, कौन-सी चीज़ है जो इंडिया को रोक रही है? पैसा हमारे पास है ही, हमारे पास लेबर है ही, हमारे पास हमारे पापास रॉ मटेरियल है ही, सब कुछ तो हमारे पास है, तो क्या चीज़ है जो रोक पा रही है? कुछ सुस्त लोग जो राजनीति में हैं, जो काम नहीं करना चाह रहे हैं, जो एफर्ट नहीं दिखाना चाह रहे हैं, उनकी वजह से सभी लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो आप उनको क्यों नहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं? आप व्हाई आर यू ट्राइंग टू कन्विंस कि ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं, हम चाइना से कंपेयर नहीं, हम कर सकते हैं भाई, हम चाइना से बेटर कर सकते हैं। लेकिन द थिंग इज़ कि वो क्रोनोलॉजी हमें सेट करनी पड़ेगी। सबसे पहला पब्लिक हेल्थ होना पड़ेगा, करना पड़ेगा। जब पब्लिक हेल्थ हमने कर दिया, चीज़ें अपने आप रिज़ॉल्व होना स्टार्ट हो जाएँगी। सो डोंट से कि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था तो उन्होंने किया, कंट्रोल व्हीकल्स पे, प्राइवेट व्हीकल्स पे कंट्रोल किया, तो उनके लिए वो बेनिफिशियल हुआ। हम भी वो चीज़ कर सकते हैं, नॉट अ बिग थिंग। तो ऐसी कोई सी चीज़ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज़ कि हम करना नहीं चाह रहे। जब से हम ठान लेंगे तब से हो जाएगा। सो दिस वा you are saying you are an environmentalist, and you are trying to convince why, how we cannot compare us to China, and how their policy is different, how their situation were different। कर सकते हैं, पॉल्यूशन के केस में कर सकते हैं, जियोग्राफिकल बेस पे छोड़ दो, लेकिन ऐसे कर सकते हैं, तो इट्स नॉट बिग थिंग।